दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है जीके की इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों हम आज जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो दोस्तों गंगा नदी कानपुर और वाराणसी शहर गंगा नदी पर स्थित है और जमशेदपुर शहर स्वर्णरेखा नदी पर है। और तो दोस्तों जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर है, तो जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी मूसी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। दोस्तों हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर है और नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर है और जबलपुर शहर नर्मदा नदी के तट पर है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। दोस्तों नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर है और जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी सरस्वती नदी, ऑप्शन डी गोधूली नदी। तो कोटा शहर चंबल नदी के तट पर है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंबल नदी। और वाराणसी कानपुर गंगा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। दोस्तों जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है और कानपुर वाराणसी गंगा नदी के तट पर, सूरत ताप्ती नदी के तट पर, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। जबलपुर शहर नर्मदा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए सूर्य नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी, ऑप्शन डी सरयू नदी। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा है और अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे बसा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोमती नदी। लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी हुगली नदी। तो कोलकाता शहर हुगली नदी के तट पर बसा है और मथुरा शहर यमुना नदी के तट पर बसा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हुगली नदी। कोलकाता शहर हुगली नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सरयू नदी, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी नर्मदा। दोस्तों अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर बसा है और लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर बसा है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर बसा है। कानपुर और वाराणसी गंगा नदी के तट पर बसा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरयू नदी। अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड है, तो हमारा पहला क्वेश्चन विटामिन से है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी राइबोफ्लाविन, ऑप्शन सी स्कारबिक एसिड, ऑप्शन डी रेटिनॉल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड है और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है ऑप्शन बी और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कारबिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी राइबोफ्लाविन, ऑप्शन डी पाइरिडोक्सिन, ऑप्शन डी साइनोकोबालामिन। दोस्तों थायमिन विटामिन
B1 का रासायनिक नाम है और राइबोफ्लाविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है और पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विटामिन B2 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन हो जाएगा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी राइबोफ्लाविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी राइबोफ्लाविन, ऑप्शन डी पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन डी साइनोकोबालामिन। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन और विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी नियासिन। तो दोस्तों रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए आर्थराइटिस, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी पार्किंसन, ऑप्शन डी कोलाइटिस। तो संपूर्ण तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी पार्किंसन है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पार्किंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थमा किस कारक से संबंधित है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो अस्थमा रोग फंगस से संबंधित है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए दिल, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन डी सी ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो दोस्तों यकृत में हेपेटिक नामक सेल पाई जाती हैं और हेपेटाइटिस रोग यकृत से संबंधित है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष्मा रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो यक्ष्मा को ही टीबी कहा जाता है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैक्टीरिया। टीबी हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूजिक में कौन सी बीमारी हृदय से संबंधित है? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी ट्रैकोमा, ऑप्शन सी हार्ट अटैक, ऑप्शन डी अल्जाइमर। तो दोस्तों एनीमिया तो खून की कमी को कहते हैं और ट्रैकोमा आँख की बीमारी है और अल्जाइमर मस्तिष्क में जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसे अल्जाइमर कहते हैं और हार्ट अटैक हृदय से संबंधित है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हार्ट अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का शक्तिशाली नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने ही करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की संरचना किस आर्टिकल से संबंधित है? ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 81 अनुच्छेद 81, ऑप्शन डी ऑप्शन सी अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी अनुच्छेद 165। तो दोस्तों लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81 से संबंधित है और राज्यसभा 80 से और संसद 79 से संबंधित है और अनुच्छेद 143 में भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 81।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है? ऑप्शन ए 55, अनुच्छेद 55, ऑप्शन बी अनुच्छेद 85, ऑप्शन सी अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी अनुच्छेद 115। तो वार्षिक वित्तीय विवरण बजट यानी कि बजट अनुच्छेद 112 से संबंधित है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए 84, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन डी 76, ऑप्शन सी 76, ऑप्शन डी 123। तो दोस्तों 100 में तो गणपूर्ति और अनुच्छेद 76 में अनुच्छेद 76 में भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी है, और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। तो हमारा सही आंसर हो जाए संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण अनुच्छेद 84 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता धर्म की स्वतंत्रता। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 में जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा का अधिकार है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक का संबंध किस आर्टिकल से? ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 143, ऑप्शन सी 123, ऑप्शन डी 700। दोस्तों धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है, और 143 में राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 110, इसमें धन विधेयक है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप असम से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहू नृत्य, ऑप्शन बी भांगड़ा, ऑप्शन सी कालबेलिया, ऑप्शन डी कथक। दोस्तों भांगड़ा भांगड़ा नामक नृत्य पंजाब में किया जाता है, कालबेलिया राजस्थान से संबंधित है, और कथक उत्तर भारत से संबंधित है, और बिहू असम से संबंधित है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहू नृत्य, जो कि असम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए भांगड़ा, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी कथक। दोस्तों भरतनाट्यम, मणिपुरी और कथक ये तीनों शास्त्रीय नृत्य है। भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, पंजाब में किया जाने वाला नृत्य है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भांगड़ा। तो दोस्तों ये हमारी जीके की क्लास कैसी रही हमारी क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।